4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। संबित पात्रा को निकाल दिया गया था या साइड में कर दिया गया था, बड़े दिन के बाद आए और आकर के राहुल गांधी की जासूसी का एक भंडाफोड़ कर दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने एक यात्रा की है ओमान की, उसके बारे में पूरा चित्रण पूरा विवरण हम पेश करेंगे। कहाँ से फंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। राहुल गांधी की यात्रा के अंदर कोई होस्ट भी नहीं है। इस प्रकार के उन्होंने एक सनसनीखेज वो किया है। पहले आप वो देख लें और थोड़ी सी मैं 2-3 बात सी भारतीय जनता पार्टी और मोदी के बारे में करूंगा। ये वीडियो देखें आप। मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। तो आज इन सब विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी और हम यहां बहुत बड़े खुलासे करेंगे। इनमें से अधिकांश जो ट्रिप है, मैंने आपको कहा 54 ट्रिप है, 54 ट्रिप्स है, इनमें अधिकांश ट्रिप्स के ऑन रिकॉर्ड कॉलम फिल है, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड गए हैं। जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो भी बताऊंगा। ऑन रिकॉर्ड गए हैं, उसमें पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है, अर्थात होस्ट कब बुला रही है, डेट कब है, इसका पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है। प्रेस आइटिनरी, अर्थात प्रेस के जो कब स्टेटमेंट जारी होंगे, प्रेस को कब संबोधित करेंगे, यह प्रेस आइटिनरी भी है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड, छुट्टी रही उनकी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में नहीं आए, कमेटी में नहीं आए और उसका कारण विदेश यात्रा रही, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है। और फोटो ट्रेल है। मैं मीडिया के पूरी उन सूचियों को भी सामने रखूंगा कि कौन कौन से अखबार में फोटो भी छपे हैं। फोटो ट्रेल है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। अब हम एक एक करके कहां कितनी फंडिंग हुई है, किसने फंडिंग किया है और वो खुलासा क्यों नहीं हुआ है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपने देख लिया, संबित पात्रा क्या कह रहे थे। इस पर हमने कल बहस भी की है, बड़े विस्तार से बताया है। लेकिन मैं दोस्तों बताना ये चाहता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा के बारे में तो आप बात कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी इस स्थिति में नहीं है कि बाहर जाकर के FDI के संबंध में, देश की बड़े सेंसिटिव मैटर पर कोई किसी प्रकार का लेन देन कर पाए। सिर्फ आपको शक यह है कि वो कोई फंडिंग ना हो रही हो, यही तो शक है। अब बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की यात्राओं का विवरण तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने अपने 12 सालों में जो यात्राएं की हैं उनका विवरण मौजूद है। उसमें यह पता किया है कि 79 देशों में 99 जो यात्राएं की हैं, एक कम 100, वो 100 यात्राएं वो हैं जो 79 देशों में एक बार हुई हैं, और जो बार बार 2 बार 3 बार हुई हैं, कोई 2 हुई हैं, कोई किसी जगह 3 गए, अमेरिका में 10 बार जा चुके हैं। ऐसे यात्रा अगर आप करेंगे तो पता ही चलेगा कि उनकी कोई लिमिट नहीं हो पाएगी, मतलब मुश्किल है उसको लिमिट करना। उन यात्राओं के बारे में आपने कभी पूछा कि मोदी जी ने किसके फ़ायदे के लिए क्या क्या काम किया? 2-3 चीज़ें चूँकि मैं कल भी डिटेल में नहीं बता पाया, अब मैं स्क्रीनशॉट्स लगा करके आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यात्राएं की गई थी, इसमें उनके जो परम मित्र हैं अडानी, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए कितना हुआ है। आपके सामने दोस्तों 2-3 बातें रखना चाहता हूँ मैं। आप देखेंगे कि मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी की तो पता चला कि पिछले 12 सालों में मई 2014 से 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 99 विदेश यात्राएं की हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है
ये आप देखेंगे 2014 से 18 के शुरुआती सालों में अडानी और अंबानी ग्रुप के ने कुल 18 डील साइन किए हैं। 16 देशों की यात्रा की हैं। 18 डील अंबानी और अडानी ने साइन किए हैं। अंबानी अडानी सरकारी कंपनीज हैं। 16 देशों में 18 डील साइन हो चुके हैं और जिनमें से 13 अडानी के थे। अडानी अक्सर पीएम के साथ सीईओ डेलीगेशन में जाते हैं। बांग्लादेश में 2015 में हुआ मोदी की यात्रा में अडानी पावर ने 1600 मेगावाट कोल पावर प्लांट का एमओयू साइन प्रदान किया, जिसके अंदर 1.5 से 2 बिलियन का काम हुआ है। ये वहाँ झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बिजली बनाई गई। आपको और मुझे फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया, वहाँ पहुँचाया गया था, जिसमें बांग्लादेश में महंगी बिजली खरीदने पर वहाँ पर हसीना सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर आए थे। ऑस्ट्रेलिया का जो वहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में तो हंगामे हुए थे, हड़तालें लगा दी गई थी। कोल माइन प्रोजेक्ट 15 बिलियन में सपोर्ट हुआ था। कोयल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, जो यहाँ के लेकर आया गया और उसके अंदर अडानी को सीधा सीधा फ़ायदा हुआ। चीन का नाम भी ले रहे थे वो। चीन के अंदर अडानी पावर ने और उसकी इंटरप्राइजेज ने फाइनेंसिंग में पीवी पार्क डील की। और श्रीलंका का तो मिनिस्टर ही बता चुका था कि पीएमओ ऑफिस से फ़ोन आया था कि यहाँ पर इनको ठेके दिए जाएँ। कोलंबो पोर्ट टर्मिनल में 700 मिलियन विंड पावर में, इजराइल की हाइफा पोर्ट में ड्रोन, मलेशिया, सिंगापुर, तंजानिया, केनिया, ग्रीस में पोर्ट एयर, ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो अडानी से संबंधित हैं। कई मामलों में डील्स मोदी की यात्रा के कुछ हफ्ते या कुछ महीने बाद हुई है। साथ में गए, बात कराए, फिर अडानी पहुंच गया। उदाहरण कतर, नेपाल, केनिया। अडानी ग्रुप का कहना है कि ये ट्रांसपेरेंट और बिड्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मतलब तेरे पास ही सब मिलेंगी। तू ही इतना बड़ा मैन्युफैक्चर हो गया दुनिया का। बिजनेस इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है, चलिए छोड़िए, खैर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये 3-4 तो बता दी मैंने, बात ही है। अब वो जो हिसाब किताब मांग रहा है संबित पात्रा, जो भी आपने देखा है, सिर्फ इतना बता दीजिए कि यात्राओं की अगर बात करते हैं तो सुब्रमण्यम ने आपकी 10 से 16 यात्रा जो चीन में आपने की थी, जहाँ जयशंकर राजदूत थे, बताया जाता उन पर भी आरोप उन्होंने लगाया कि आपको अय्याशी का सामान इकट्ठा कराया था। वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, तो पहले तो उनको बाहर कर दो। अब आ जाती है फंड की, अब 2 पैसों की। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी को जितने भी चुनावी बॉन्ड मिले हैं, ये ज़्यादातर किसको मिली हैं? 80-90% बीजेपी को जाता है। सबसे ज़्यादा फंड बीजेपी के पार्टी फंड में है, 10,000 करोड़ से ऊपर बताया जाता है। और कांग्रेस 100-150 करोड़ रुपए पर रुकी रहती है। ये 2-3 बातें दरअसल दोस्तों इसलिए बताना चाहता हूँ कि संबित पात्रा दरअसल आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातों से आपको दिग्भ्रमित करने आया है। इसका काम ही है। इसको मतलब हटा दिया गया था, कर्कश आवाज में बोलता है, इसको जोकर भी कहा सुप्रिया श्रीनेत ने। अब मैं तो जोकर नहीं कह रहा हूं, उनका कहना है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से आप क्या समझाना चाहते हैं? चूंकि एक पर्सनैलिटी को डिफेम करना है, एक पर्सनैलिटी को ख़त्म करना है, आपके पास कुछ और नहीं है। ममता को आप ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, अखिलेश को, तेजस्वी यादव, मतलब सबको, स्टालिन वगैरह को। लेकिन राहुल गांधी आपसे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस आपसे ख़त्म नहीं हो रही। तो कांग्रेस को कैसे ख़त्म करना? दूसरी बात, जियो पॉलिटिक्स में दुनिया में क्या क्या चल रहा है आपको मालूम है दोस्तों? चीन जो गया है, ट्रंप ने कल भी ये बात कही थी, दोबारा बता देता हूँ कि ये चीन जाने पर उसने जो उसके अगर स्टैक्स वहाँ पर होते हैं तो वो भारत को पूछेगा भी नहीं। एक अकेला देश सिर्फ अमेरिका है जहाँ से हम ट्रेड डेफिसिट में, उसमें नहीं है, नुकसान में नहीं है। हमारा डेफिसिट जो है तो मतलब क्या है, लेकिन अगर वो वहाँ से फुलफिल कर लेता है तो आपको कौन पूछेगा? ये तमाम जियो पॉलिटिक्स की बातों का मद्देनजर नज़रों से हटाते हुए राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को बदनाम करना है। दोस्तों बात यह है कि ये जो नूरा कुश्ती चली जा रही, इनसे कोई पूछेगा नहीं। ये जो मेनस्ट्रीम मीडिया, ये तो पूछने को तैयार है नहीं कि भाई मोदी जी आप जाते हैं तो बताइए क्या क्या करके आए थे चाइना में जब सीएम थे आप, या आप अडानी को ही फ़ायदा कैसे पहुंचाते हैं, अंबानी को कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं, देश को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है बताइए। कौन से देश, वो यातनाएं के बारे में आप पूछ नहीं सकते हैं। राहुल गांधी जो 5 रुपये का कारोबार नहीं कर सकता है, सरकार की किसी योजना को इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, वो उनके बारे में आपके सवाल उठ रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।